हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग सुरक्षित होंगे जहाँ पे भी होंगे। और आज हमारा क्लास 9th का चैप्टर हमारा वही है, मैट्रिक्स। और हमारा लेक्चर कौन सा है, तो आज 4 नंबर लेक्चर है। ओके, तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आइए थोड़ा मैं आप सभी का रिकेप करवा देता हूँ। ओके, तो देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग अभी पढ़े हैं आपका मैट्रिक्स के बारे में, फिर उसके ऑर्डर के बारे में, फिर हम पढ़ रहे थे क्या टाइप्स के बारे में कि मैट्रिक्स का टाइप आखिर हो तो कौन कौन से हैं। ओके, तो कल हमने कौन कौन सा टाइप देखा था। तो एक जो टाइप था वो हमारा कौन सा टाइप था, तो आपका रेक्टेंगुलर टाइप देखे थे। और सेकंड हमारा कौन सा टाइप था, रो मैट्रिक्स। ई हम देखे थे, अभी तक 2 देख चुके हैं। ओके, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम क्या होता है सेम सेम ना हो, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, और हमारा रो मैट्रिक्स कौन सा था, जिसमें क्या होते हैं, ओनली 1 रो होते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 4 3 2। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, रो मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। तो आइए कल का जो होमवर्क है सबसे पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था आपका ये कि 2 4 6 1 आपका कोई मैट्रिक्स है, मैं नाम नहीं दिया था, नाम भी दे सकते हो। ओके, तो ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है। फाइंड A21 A11 A12, मतलब कि हमको बताना है कि A21 पे कौन सा आपका एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है इस मैट्रिक्स में। ओके, तो हम सॉल्यूशंस आपको बता देते हैं। तो बच्चों हमको क्या बताना है, यहाँ पे A21 बताना है। ठीक है, तो देखिए A21 का मतलब क्या है कि हमारा एलिमेंट हो, ये ए हो गया, अब जो हो। ठीक है, अब पहला क्या बताता है, आपका रो बताता है। तो रो कौन सा है, सेकेंड है, तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया। ओके, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम, तो आपका कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है। तो A21 आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया। अब हमको कौन सा बताना है, A11 पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो A11 का मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, रो, तो पहला आपका रो, तो ये पहला रो हो गया। और पहला कॉलम कौन सा है, तो कौन सा आ रहा है, 2, तो 2 आपका आंसर हो गया। A12 पे कौन, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ओके, वीडियो ब्लर नहीं ना हो रहा है बच्चों, एक सेकेंड में। ओके, नाउ फाइन। अब सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ये कोई मैट्रिक्स दे दिया है, फिर हमको बताना है इसमें कौन, A3 बताना है, A23 बताना है। तो पहला यहाँ पे 2 है, तो सेकंड कॉलम हमारा ये है, और थर्ड आपका ये हमारा सेकंड रो हो गया। और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये थर्ड कॉलम है, तो कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A21 का मतलब कि सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, तो 6 हो जाएगा आपका। फिर A22, तो A22 में ये आपका फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, फिर ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो आपका कौन सा आ रहा है, 7 नंबर। ओके, तो ये मैंने ये फास्ट मतलब बता दिया आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ये पहले पढ़ चुके थे, मतलब कि मैं आपको कल बता चुका था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दिया, क्योंकि टाइम वेस्ट आप लोग का ना हो। ओके, तो चलिए इतना आप लोग कर के आए थे ना, तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, मतलब अच्छा ही। और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका कॉलम मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए कॉलम, जैसे कि आप लोग रो मैट्रिक्स पढ़े थे ना, रो कि रो क्या होता है, जिसमें केवल ओनली 1 रो होता है। उसी प्रकार जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है ना, इसमें क्या होता है, ओनली 1 कॉलम होता है। ठीक है, ओनली 1 कॉलम होता है, जो हमारा
ये जो हमारा कॉलम जो मैट्रिक्स है ना, इसमें क्या होते हैं, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सेटअप गड़बड़ा रहा है हमारा। चलिए, तो कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ओनली वन कॉलम, जिस जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देना चाहें तो जैसे 4 2 1, जैसे 5 4 2, ये मैंने एक मैट्रिक्स आपको दे दिया। ओके, फिर तो ये आपका क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो क्यों है, तो देखो इसमें सबसे पहले हम रो गिनते हैं 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 1 2 3, 3 आपका रो है और क्रॉस कितने कॉलम है, 1 कॉलम है। तो 1 कॉलम जिसका हो गया उसको क्या बोलेंगे, हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, जैसे फिर 4 5 2 1, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो गया जैसे कि इसमें कॉलम रो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 आपका रो हो गए और कॉलम 1 हो गए। ओके, तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स मिले जिसमें क्या हो, 1 कॉलम हो, ठीक है, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल, समझ में ये आ गया। अब आप लोग कल याद कीजिए, कल हम रो मैट्रिक्स जो था इसका ऑर्डर मैं बताया था कि जनरली इसका ऑर्डर होता क्या है। तो मैं बताया था कि 1 क्रॉस n होता है, मतलब कि रो मैट्रिक्स में क्या होगा, हमेशा तुम्हारा एक ही कॉलम होगा और n क्रॉस n, मतलब n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम है। तो कॉलम आप जितना मन उतना ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब उसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, तो देखो ये तो फिक्स रह रहा है। देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा रो है ये तुम्हारा फिक्स नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, कहीं पे 1 भी हो सकता है, कहीं पे 2 भी हो सकता है। तो ये तुम्हारा चेंज होते रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके जगह पे कोई सा भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे n मतलब कि इसका मान क्या रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, वो चेंज होते रहेगा। मतलब कभी यहाँ पे n 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है। ओके, और क्रॉस और कॉलम हमारा देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी है, यानी हमारा कॉलम फिक्स है कि ये क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, क्रॉस 1। ये इम्पॉर्टेंट है, ये सब पूछने वाला है सब चीज़। ओके, तो ये हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया। ओके, अब एक इसके अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं कुछ आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत से बच्चों को मन में ख्याल आ रहा है कि केवल सर कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चंस एक भी मतलब क्वेश्चन ज़्यादा करा नहीं रहे हैं। तो बच्चों देखो, ये अभी तुम्हारा चैप्टर है ना थ्योरेटिकल है, मतलब इसमें ज़्यादा तुमको थ्योरी पढ़ने को मिलेगा। ओके, और ये जो तुम्हारा ये टाइप है ना, टाइप के बाद तुम्हारा इसके बाद मैट्रिक्स ऑफ एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस ये पढ़ोगे, फिर ट्रांसपोज पढ़ोगे, फिर इन्वर्स पढ़ोगे, सिमेट्रिक, और फिर उसके बाद एसिमेट्रिक। तो वहाँ तुम जब जाओगे ना तो वहाँ से तुम्हारा असली मतलब यही क्या मतलब कि बोले कि एथी चालू हो जाता है क्वेश्चंस। ओके, तो ये समझने वाली बात है कि हाँ, कि कहाँ से मतलब कि हाँ, कि मतलब घबराना मत कि क्या कि सर केवल कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन नहीं कराए हैं। हम लोग क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो बनाएंगे ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, फिर आपका लेवल 1, ठीक है, मतलब जैसे कि कहीं सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, तो पहले सबसे पहले सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उसके दूसरे सीढ़ी, फिर तीसरा सीढ़ी, ऐसे ही चढ़ के हम बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं ना। तो उसी प्रकार सबसे पहले हम क्वेश्चन बहुत ही आसान बनाएंगे, फिर लेवल 1 इससे थोड़ा हाई होगा, फिर हम पढ़ाएंगे लेवल 2, फिर लेवल 1 से हाई होगा, फिर लेवल 3। तो ये देखिए, जो लेवल 2 और लेवल 3 है, ये बोल सकते हैं कि जेईई मेंस की दोनों लेवल में आते हैं। ओके, तो चलिए अब आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, सब क्लियर। तो हाँ, तो अब हमारा सेकंड आज का कौन सा मैट्रिक्स है, तो आपका है नॉल मैट्रिक्स। नॉल मैट्रिक्स और
इसी नॉल मैट्रिक्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। क्या नाम है? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम दो नाम से जानते हैं, या तो आप इसको नॉल मैट्रिक्स बोल सकते हैं या तो इसको आप जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए नॉल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऑल एलिमेंट आर जीरो, मतलब कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें जितने भी उसके एलिमेंट है वे सारे के सारे क्या हों? जीरो हों। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ 0 0 0 0, ये आपका क्या होगा? नॉल मैट्रिक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? जीरो है, तो ये आपका एक नॉल मैट्रिक्स हो गया। फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी आपका क्या है? एक नॉल मैट्रिक्स है। ओके, ये भी क्या है? आपका एक नॉल मैट्रिक्स है। नॉल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है? जीरो है। तो देखो नॉल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो। यहाँ पे जीरो के जगह पे 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, नहीं, केवल जीरो ही होगा। ओके, और एक बात, अब इम्पोर्टेंट थोड़ा बात कर लिया जाए। ये तो समझ में आएगी कि जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ओके, अब चलो, अब ये जो जीरो मैट्रिक्स होता है ना, इसको एक मतलब कि हम एक नाम दे दिए हैं कि हाँ हम इसी से डिनोट करेंगे। अगर मतलब कि कहीं पे भी वो आ जाए तो समझ जाएंगे कि हाँ ये भाई क्या है? हमारा जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो जो हमारा नॉल मैट्रिक्स है इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से? कैपिटल ओ से। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको कैपिटल ओ दिख जाए तो इट मीन्स क्या है? कि वो आपका नॉल मैट्रिक्स है। और यहाँ पे जैसे कि 2 3 दे सकता है, मतलब 2 क्रॉस 3, मतलब इसका क्या हुआ? ओ 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या हुआ? ओ से मतलब क्या है? कि ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ओ का मतलब कहीं पे भी अगर आपको मैट्रिक्स में ओ दिख जाए तो क्या समझना है? कि वो आपका जीरो मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद क्या कि ये आपका 2 क्या बता रहा है? रो बता रहा है, तो यानी रो आपके कितने होंगे? 2 ठो। तो ये एक मैं रो लेता हूँ और 2 रो ले लेता हूँ। और कॉलम कितने होंगे? 3 होंगे, तो 1 2 3। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? 0 0 लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 ठो रो हो गए और 3 कॉलम हो गए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स था वो जीरो मैट्रिक्स था या फिर नॉल मैट्रिक्स था, और वो भी 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर का था। इतना समझ में आ गया? तो आइए एक थोड़ा आपका समरी दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ें कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम होना चाहिए, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि ये देखो, अब कॉलम मैट्रिक्स और ये जो तुम्हारा रो मैट्रिक्स होता है, इसके पहचानने का एक ट्रिक और बता देते हैं। ठीक है, देखो ये तुम्हारा कौन सा एक लाइन दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि तुमको वर्टिकल लाइन बना रहा है, ये वर्टिकल लाइन बना रहा है, तो केवल जिसमें वर्टिकल लाइन बने, ठीक है, वर्टिकल लाइन बने उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। और जिसमें जैसे कि ये देखो, ये तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो वाले लाइन को हम रो, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो उसी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स हमारा ये होता है। ठीक है, कि जिसमें केवल एक ही क्या हो? कॉलम हो। और फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग क्या पढ़ें कि कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? n×1 होता है, जहाँ पे n क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ रो है, 1 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? पूछ देगा कि एक कॉलम मैट्रिक्स हैज़ नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं? तो क्या बताओगे? 1 बताओगे। कि मतलब कि कॉलम मैट्रिक्स के पास कितने कॉलम होते हैं? तो 1 होते हैं। सिंपल क्वेश्चन। फिर हम लोगों ने पढ़ा जीरो मैट्रिक्स और फिर हम लोग पढ़े जीरो मैट्रिक्स और नॉल मैट्रिक्स। तो हम लोग जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका सभी एलिमेंट क्या हो? जिसका वैसा एलिमेंट जिसका सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं?
नॉन मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ओके, जैसे कि मैं ये एक मैट्रिक्स ले लिया जिसका सभी क्या एलिमेंट है, 0 0 0 है। ओके, फिर जैसे ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया तो इसका भी सारा का सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई O 2x3। यहाँ पे मतलब कि अब ये नहीं कि हाँ यहाँ पे केवल 2x3 हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कि जितना मन उतना ऑर्डर का दे सकते हैं, जैसे कि मैं 2x2 का बना सकता हूँ, 2x3 का बना सकता हूँ, 3x2 का बना सकता हूँ। ये ओ क्या हम ओ से हमको क्या मतलब कि स्पेसिफाई होता है कि देखो कि वो हमको क्या बताता है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो वो जीरो मैट्रिक्स है। ओके, तो इतना समझ में आ गया। चलो, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, तो अब हम पढ़ेंगे अब थर्ड आज का टाइप हमारा क्या है। तो आज का हमारा थर्ड टाइप है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। आज का हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आज का हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये बात ध्यान से सुन लो, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं ना, ये यहाँ से मैं जितना भी चीज़ इसके आगे पढ़ाऊँगा तो समझ जाना कि वो सारा का सारा चीज़ मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। और ये जो टाइप है, ये टाइप बहुत ही VVI है, क्योंकि इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चंस IITs बनाते हैं हम। ठीक है, JEE मेंस हो या फिर ऐसे तो मतलब कि एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। एडवांस में मतलब कि उसमें कैलकुलस में थी क्या किया जाता है, मर्ज करके तब पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, अच्छा स्क्वायर का मतलब समझते हो कि स्क्वायर किसको बोलते हैं, तो जिसका ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये वाला साइड, ये सब साइड क्या होते हैं, बराबर के बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, देखो, इफ ए मैट्रिक्स has m row and n कॉलम। ओके, मैं क्या बोला, इफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जिसके पास क्या है, m रो है और n कॉलम है। ठीक है, देन इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ मतलब क्या कि देन इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई सा भी मैट्रिक्स में क्या है, m रो है और n कॉलम है। ठीक है, तो वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो देखो m बराबर n, इसी कंडीशंस पे होगा। मतलब कि जितना उसमें रो है उतना ही उसमें क्या होना चाहिए, कॉलम। ठीक है, तो देखो सिंपल, अगर तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स मैं समझाऊं तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें जितना नंबर रो, जितना मतलब कि रो हो उतना ही क्या होना चाहिए, आपका कॉलम होना चाहिए। जैसे कि 4 2 1 3। ठीक है, ये आपका मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, तो इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो देखो 2 ठो रो है और कॉलम कितना है, 2। तो तुम्हारा यहाँ पे रो और कॉलम का नंबर सेम है, 2 ठो यहाँ पे रो है और उतना ही क्या है, कॉलम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, जितना तुम्हारा रो हो उतना ही तुम्हारा कॉलम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि 5 4 3 2 6 1। ओके, फिर यहाँ पे ABC ले लेते हैं। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं पूछूं कि सबसे पहले इसका ऑर्डर बताओ क्या है, ऑर्डर कितना है, तो तुम लोग बोलोगे 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है। तो देखो यहाँ पे
रो और कॉलम का नंबर सेम है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया कि किसको बोलते हैं, कि जितना नंबर में कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसके पास जितना रो है उतना ही कॉलम होगा तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ओके, चलो फिर और इम्पोर्टेंट बात इसमें अगर मैं बताना चाहूँ तो आइए सबसे पहले एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे कि 241 162। अगर मैं बोलूँ कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं बोलूँ कि ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर क्या है, तो 1 2 2 रो है, 1 2 3 3 कॉलम है। तो बताओ यहाँ पे जितना रो है क्या उतना ही कॉलम है, तो नहीं है, इसलिए तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ एम रो, मतलब तुम्हारा कोई सा भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, जिसके पास क्या हो, एम रो हो। एम का मतलब 4 गो हो, 2 गो हो, 3 गो हो, जितना भी हो। एंड एन कॉलम, एन कॉलम का मतलब कि 2 गो हो चाहे 4 गो हो चाहे 5 गो हो। देन इट इज ए स्क्वायर, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ कब होगा, अगर एम बराबर एन, जब तुम्हारा रो मतलब कि जितना रो हो उतना ही क्या हो, कॉलम हो तब। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया और ये तुम्हारा नहीं है। ओके, अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब जैसे कि मान लो, सपोज डैट मान लो कि हमारा ये एक मैट्रिक्स था ये, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ कि हमारा ये ए मैट्रिक्स है और ये हमारा बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का तुम्हें ऐसा ऑर्डर कहीं पे नहीं देगा, ऐसे 3x3 या फिर 2x2। ठीक है, कहीं कहीं पे दे सकता है लेकिन ज़्यादातर ही नहीं देगा। ठीक है, तो ज़्यादातर कौन सा देखने को मिलेगा, देखो तो हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो मतलब मैट्रिक्स का नाम है वो लिख दिए। तो मैट्रिक्स का नाम क्या था, ए था, तो मैंने ए लिख दिया। फिर उसके बाद ऑर्डर क्या है इसका, 2x2 है, तो देखो दोनों जगह सेम है, तो इसलिए हम A2 लिख देते हैं उसके पैर में। समझ में आया कि यहाँ पे रो और कॉलम, या तो तुम कॉलम को लिख दो या फिर रो को, किसी एक को हम लिखते हैं, दोनों को यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं। मतलब ये एक तरीका है जिससे हम स्क्वायर मैट्रिक्स को पहचानते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा बी मैट्रिक्स हो गया, बी मैट्रिक्स 3x3 का है, तो हम यहाँ पे केवल A3 लिख देंगे। मतलब कि इससे समझ जाना है कि B3 का मतलब क्या है, कहीं पे भी अगर तुमको केवल रो देखने को मिले, मान लो हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर कोई भी अगर मैट्रिक्स है और उसके पैर में हम क्या लिखते हैं, रो और कॉलम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हम रो ही लिख रहे हैं या फिर कॉलम ही लिख रहे हैं। तो अगर कहीं पे भी तुमको केवल मैट्रिक्स लिखा हो और मैट्रिक्स में केवल तुमको रो लिखा हो या फिर कॉलम लिखा हो, तो समझ जाना कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो इसके बाद आज मतलब इतना ही हम रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा डोज बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाने लगेंगे। ठीक है, तो आपको मतलब कि आज ध्यान में क्या रखने की बात है कि जितना हम टाइप पढ़ा रहे हैं वो टाइप सारे इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी सारे में से सारे इंपॉर्टेंट्स मतलब कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्योंकि आने वाले जैसे कि कॉलिंग का ही लेक्चर होगा, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि डायगोनल के बारे में। ठीक है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होते हैं ना, तो इससे अब हम स्क्वायर में क्या डायगोनल के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रेस के बारे में। तो वहाँ पे आपका स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर होना चाहिए। हम वहाँ पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं पढ़ाएंगे कि हाँ भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, सीधे हम बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस निकालना है या फिर इसका डायगोनल होता है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ जाना है कि क्या होता है, कि जितना ही रो है उतना ही कॉलम होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप सभी ये वीडियो को देख रहे होंगे और आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो आपके मतलब जीवन को बदल दे या फिर मतलब आपको कुछ सीखने को इस वीडियो से मिले, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा
और अपने दोस्तों तक भी मतलब पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर आपको कुछ हेल्प इस वीडियो से मिल रहा है तो उस बच्चे को भी क्या मिल जाए, इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। ओके, तो आज के लिए आप सभी को थैंक यू जुड़ने के लिए। ओके, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर।